नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। क्या सांप बदला लेते हैं? क्या सांपों के पास कोई मनी होती है? क्या सांप दूध पीते हैं या फिर क्या सांप सपेरों की धुन पे नाचते हैं? दरअसल मेरठ में एक युवक को एक सांप ने 10 बार डसा, जिसके कारण उस युवक की मौत हो गई। रात भर वो सांप उसी डेड बॉडी के पास पड़ा रहा। सुबह जब घर वालों ने ये हाल देखा तो उन्होंने सपेरों को बुलाया और युवक को लेकर अस्पताल की ओर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से इस क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर वो सांप रात भर डेड बॉडी के पास क्यों पड़ा रहा। लोग ये कह रहे हैं कि सांप ने अपने किसी साथी की मौत का बदला लिया है। इन्हीं बातों की बात हम आज के वीडियो में करेंगे कि क्या वाकई सांप अपने किसी साथी की मौत का बदला लेते हैं? क्या वो किसी की इमेज अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं? आज के वीडियो में हम सांपों से जुड़े अंधविश्वास पे ही बात करेंगे कि क्या वाकई सांप बदला लेते हैं या फिर कोई शेष नाग भी होता है, या नागमणि होती है या नहीं होती है। इन मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आपको सांपों के बारे में बताएं। पूरे देश भर में सांपों को लेकर कई तरह के अंधविश्वास है, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में। उसी में से एक पहला अंधविश्वास ये है, एक मिथक ये है कि सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। दरअसल ऐसा लोग मानते हैं कि सांप अपने साथी की मौत के बाद हमलावर की फोटो अपने दिमाग में कैद कर लेते हैं और बाद में उसकी जान लेकर उसका बदला ले लेते हैं। सच क्या है? सच ये है कि किसी भी तरह की भावना को महसूस करने के लिए इंसानों की तरह एक विकसित दिमाग का होना जरूरी है, लेकिन सांपों के अंदर में ऐसा दिमाग नहीं होता है। दरअसल उन्हें किसी भी साथी के मरने के बाद कुछ भी महसूस नहीं होता है। ऐसे में ये बात मानना बेवकूफी लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सांप कोई बदला लेते हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। इसके अलावा एक दूसरा मिथक ये भी माना जाता है कि सांप दूध पीते हैं, और दूध पीने की कई सारे फोटो और वीडियो भी आपको दिखाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? क्या वाकई में सांप दूध पीते हैं? दूध में दरअसल लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है, और सांपों के अंदर लैक्टोज एंजाइम को पचाने के लिए कोई ग्रंथि होती ही नहीं है। ऐसे में अगर सांप दूध पी भी ले तो उनके लिए वो दूध जहर का काम करता है। ऐसे में ये मिथक भी कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास ही लगता है। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि दूध सांप पीते हैं। अगर अब मैं अगले मिथक की बात करूं तो शेषनाग के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अक्सर कई सारे धारावाहिक से लेकर फिल्मों में शेषनाग को दिखाया जाता है कि कई सिर वाले सांप होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में कई सिर वाले सांप कहीं नहीं पाए जाते हैं। सांपों की ऐसी कोई प्रजाति नहीं है कि जिसमें कि कई सिर होते हो सांपों। हाँ, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण कई बार दो सिर वाले सांप पाए जाते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार ही, बहुत ही कम मात्रा में। तो शेषनाग और कई सिर वाली बातें भी जो की जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं अगले मिथक की बात करूं तो अक्सर ये कहा जाता है कि सांप सपेरों की धुन पे नाचते हैं। कई बार आपने ये वीडियो भी देखा होगा और कई बार देखा होगा कि सपेरे आकर बीन बजाते हैं और सांप नाचने लगते हैं। तो यही हमें कहा जाता है कि वो उनकी धुन पे नाच रहे होते हैं, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सांपों के तो कान ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो सपेरे बीन बजाने के साथ साथ अपना पैर पटकते रहते हैं, और उस वाइब्रेशन को महसूस कर सांप फिर हरकत करता है। यानी कि सांप धुन पे नहीं नाचता है। आप कितनी भी तेज धुन बजा लें, सांपों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अब हम एक महत्वपूर्ण अंधविश्वास की बात करेंगे। दरअसल ये कहा जाता है कि कोबरा के सिर में नागमणि होती है, और उस नागमणि की इतनी कहानियां हैं कि उसके ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, कई कहानियां बनाई गई हैं, कई धारावाहिक बने हैं, और कई सीरियल्स में आपने ये देखा होगा कि नागमणि होती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कोबरा सांप भी अन्य सांपों की तरह ही उनका सर मांस का बना होता है, और उनके अंदर कोई नागमणि नहीं होती है। उसी नागमणि के कारण ही कोबरा का पूरी दुनिया में काफी शिकार किया जाता है। लेकिन नागमणि होता है ऐसा कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। हमने आपको सांपों से जुड़े कई अंधविश्वासों के बारे में बताया और उसके फैक्ट भी बताए। अब हम आपको बता देते हैं कि पूरे देश में कब कहां सबसे ज्यादा सांप काटते हैं। तो सांपों के काटने की घटनाएं और उससे मौत का जो सिलसिला है वो अगर देखा जाए तो पूरे देश में सांपों के काटने के कारण सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती है। पिछले 6 वर्षों में सांपों के काटने के कारण पूरे यूपी में 3,288 लोगों की मौत हुई है। यानी कि हर बरस 600 से ज्यादा लोगों की मौत सांप काटने के कारण हुई है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, जबकि सांपों से मौत के मामले में तीसरे नंबर में बिहार का नंबर होता आता है। यानी कि एक बड़ी संख्या में लोग सांपों के काटने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सांप ने किसी को काट लिया तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको या आपके किसी भी पड़ोसी को किसी सांप ने काट लिया है,
तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि उसके शरीर को आप सीधा कर दें, हाथ और पैर उसके उस समय सीधे होने चाहिए और उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। जहां पे सांप ने बाइट ली है उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाए और उसे सीधा नजदीकी के हेल्थ सेंटर में ले जाए। नजदीकी हेल्थ सेंटर ले जाने के दौरान या तब तक आप उसे कुछ भी खाने के लिए न दें। इसके अलावा उसके ऊपर से दबाव की सारी चीजें जैसे कि अंगूठी, भारी कपड़े या फिर जूते, ये सारे उसके शरीर से उतार दे, ये काफी कारगर साबित होता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आखिर उस समय आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको उस समय सांप को मारने या पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वो काफी खतरनाक होता है। इसके अलावा आपको पारंपरिक दवाओं को लगाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से उनके असर का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा जहां पे सांप ने काटा है वहां पे मसाज करने से, जड़ी बूटी लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में इन्फेक्शन फैल सकता है और उस मरीज की जान भी जा सकती है। सांपों के काटने के कारण सबसे ज्यादा मौत अगर किसी देश में होती है तो वो अपना ही देश है, यानी कि भारत। भारत में हर बरस करीब 58,000 लोगों की मौत सांप काटने के कारण हो जाती है। भारत में सांप की करीब 320 प्रजातियां हैं, जबकि पूरी दुनिया में सांप की 3,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। हालांकि इसमें से महज 15% सांप ही ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, जिनके कारण जान जा सकती है। बाकी 85% सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, उनके काटने से जान जाने की आशंका कम रहती है। पूरी दुनिया में सांपों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें से पहली कैटेगरी है एलापिड्स। एलापिड्स कैटेगरी में आने वाले सांप के मुंह बड़े होते हैं और इनके आगे में 2 नुकीले दांत होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से शिकार को पकड़ लेते हैं या काट लेते हैं। करैत या कोबरा इसी कैटेगरी में आने वाले सांप हैं। सांपों की दूसरी प्रजाति का नाम है कोलोविड्स। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा सांप इसी प्रजाति के पाए जाते हैं और सबसे बड़ा परिवार इन्हीं का होता है। लेकिन ये जो सांप होते हैं, इनकी आंखें सिर के पीछे होती हैं, इनके दांत नुकीले जरूर होते हैं, लेकिन ये गैर विषैले सांप होते हैं। इनके काटने से किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। इस कैटेगरी में आने वाले सांप हैं जैसे कि चैकेट, किलबैक, रेड स्नैक और वुल्फ स्नैक। सांपों की तीसरी कैटेगरी है वेपरिड्स। इस कैटेगरी में आने वाले सांपों के शरीर पूरे स्केल से ढके होते हैं। इस कैटेगरी में कुछ सांपों में बटे होते हैं, कुछ सांप विषैले होते हैं, जबकि कुछ सांप विषैले नहीं होते हैं। जो सांप विषैले होते हैं उनमें राजा सांप, वाइपर और दुधहिया सांप जैसे होते हैं, जो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। सांपों की चौथी कैटेगरी का नाम है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की कैटेगरी में करीब 231 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इसमें से अधिकतर सांप आपको समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। अफ्रीकी ब्लैक मांबा इसी कैटेगरी का सांप है। हालांकि इस कैटेगरी में भी सारे सांप विषैले नहीं होते हैं, बहुत सारे जहरीले होते हैं, लेकिन बहुत सारे गैर जहरीले सांप भी इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो आपको भी सांपों से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। कभी अगर सांप काट भी ले तो आपको नजदीकी हेल्थ केयर की ओर ही जाना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हर एक बार काटे गए सांप के कारण आपकी जान ही चली जाए। इसके बारे में जागरूकता की कमी के कारण ही भारत में ज्यादा जाने चाहती हैं। तो आज के वीडियो में वैसे हमने आपको सांपों की प्रजाति के बारे में बताया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा सांप काटे जाते हैं उसके बारे में बताया, जबकि सांपों से जुड़े कई अंधविश्वासों के फैक्ट के बारे में भी आपको बताया कि आखिर नागमणि होती है या नहीं होती है, सांप क्या दूध पीते हैं या फिर क्या वो सपेरों की धुन पे नाचते हैं। ये सारी बातें भी आपको बताई, और इसके अलावा सबसे जरूरी बात जो हमने फैक्ट बताया कि क्या वाकई सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं, इसकी भी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिली। इस वीडियो के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सांपों से जुड़ी अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई दास्तान है, तो उसे भी जरूर बताइएगा, जो आपने सुनी हो, जो आपने देखी हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।